अभी हम लोग महावीर टोला में आए हुए हैं और चलते चलते देखा जाए यहाँ पे शाहबाज फिजियोथेरेपी सेंटर है और आरा में चर्चित नाम हो चुका है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों न चल के यहाँ पे डॉक्टर साहब से बात किया जाए, देखा जाए क्या है और किस तरह का इलाज किया जाता है। तो आइए मेरे साथ और देखते हैं यहाँ पे क्या है और किस तरह का है। और देखा जाए कि यहाँ पे सबसे पहले बोर्ड लगा हुआ है, दिखाएं आप, शाहबाद ये फिजियोथेरेपी सेंटर का बोर्ड लगा हुआ है और डॉक्टर प्रशांत कुमार गुप्ता जी यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं और क्या क्या इलाज होता है वो आप डिटेल्स में देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह का इलाज यहाँ पे किया जा रहा है। और चलिए आगे आते हैं और आगे आने के साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से मरीजों का यहाँ पे इलाज हो रहा है और साथ ही साथ हम कुछ मरीजों से भी बात करेंगे और डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे क्या है और कैसे है। चलिए देखिए हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ शाहबाज फिजियोथेरेपी सेंटर में अंदर हम चल रहे हैं और देखेंगे कि किस तरह से मरीजों का इलाज किया जाता है, उनका स्वास्थ्य लाभ उन्हें पहुंचता है। देखिए और आए कैमरामैन आप आए अंदर आए और देखा जाए कि यहाँ पे किस तरह से इलाज हो रहा है आप देख रहे हैं। और जो भी लोग हैं उनसे पहले बात करेंगे, साथ ही हम डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे। देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आप कैमरामैन आप दिखाएं यहाँ पे और नसों का इलाज या जिस तरह से फिजियोथेरेपी हो रहा है यहाँ पे वो किया जा रहा है। और इधर भी दिखाया आप कुछ लोग हैं यहाँ पे, इन लोगों का इलाज हो रहा है। और इनसे पहले हम बात करते हैं ये क्या इलाज हो रहा है, कैसे हो रहा है, बताएं कुछ। यहाँ पे जो होता है सर फिजियोथेरेपी होता है, जो मसल पेन वीकनेस, जो गठिया का पेशेंट होता है और किसी का शोल्डर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, किसी का डिसलोकेशन है, एम्पुटेशन है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे इलाज करते हैं। मतलब कितने दिनों में ये स्वास्थ्य लाभ हो जाता है? ये हम लोग का जो सर काम चलता है, धीरे धीरे काम होता है, पेशेंट के अकॉर्डिंग होता है, उनके मेंटेनेंस पे होता है। अगर किसी का गठिया है तो 1 मंथ भी लग सकता है सर, इसमें 10 दिन में भी हो सकता है ठीक। और बात करते हैं हम और क्या समस्या है इनको और क्या इलाज कर रहे हैं? इनको शोल्डर स्टिफ है, बैक पेन भी है, समझ गए। और इनका हार्ट में क्या लगा है बाबा? हाँ, पेस मेकर लगा हुआ है, इसलिए कोई बिजली के यंत्र नहीं दे रहे हैं, केवल सर्वाइकल ट्रैक्शन देते हैं और वायलिंग दे के मसाज करके और वो एक्सरसाइज कराते हैं। तो ये मसाज से बाबा से ही पूछ लीजिए कि कुछ आराम है या नहीं। आपको कितना आराम है? आराम है। कितना दिन से आ रहे हैं आप? अब आ रहे हैं 10 रोज से। अच्छा, तो आराम लग रहा है अभी? हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। और आराम लग रहा है इनको और यहाँ भी इनका बैक पेन का इलाज किया जा रहा है। और क्या ये लगा क्या है? ये टेंस लगा हुआ है सर, ये क्या होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन जो पेन होता है ना सर, उसके रिलीव करने का काम देता है। ठीक है, चलिए ठीक है। और आगे और कुछ महिला भी हैं वहाँ पे और उनका भी इलाज किया जा रहा है। चलिए और इनका पैर में देखिए कुछ समस्या है और उनका इलाज किया जा रहा है। और यहाँ पे एक और व्यक्ति हैं और डॉक्टर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब देखा जाए कि यहाँ पे इन बुजुर्ग व्यक्ति का इलाज कर रहे हैं किस तरह से। सर बताएं आप ये क्या कर रहे हैं और इनका क्या समस्या है? देखिए, इनका L5 मसल में नस दबा हुआ है, ठीक है, बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम में है असल में। और ज़्यादातर बैठे बैठे वर्क करने वाले लोगों को भी ये सारी समस्याएं हो जाती है। जैसे बैठे बैठे लॉन्ग टाइम तक अगर आप लंबे समय तक बैठे रहेंगे तो कमर में स्टिफनेस भी हो जाता है, जिस कारण बैक पेन, पैर में दर्द, झंझनाहट वगैरह ये सारी समस्याएं होती हैं। तो इन सभी के लिए हमारे पास प्रॉपर इलाज किया जाता है, जैसे कि हम लोग ट्रैक्शन देते हैं। अगर ख़ास करके जो नस दबे हुए पेशेंट हैं, आजकल हमको लगता है कि 99% पेशेंट वैसे ही आ रहे हैं जिनका नस दबा हुआ, सर्वाइकल है, हाथ में दर्द है। जैसे कि मैंने वो आप उधर भी दिखाइए, इस साइड पे मैंने पोस्टर बनवा करके लगाया हुआ है, क्योंकि सियाटिकल नर्व प्रेस हो जाता है, जिस कारण पैरों में झंझनाहट होती है, नस दब जाती है, ठीक है। और उसके जस्ट इसके बगल में एक और है बैनर लगाया हुआ, जिसमें सर्वाइकल पेन होने की वजह से हाथों में दर्द होता है लोगों को, तो हाथों में झंझनाहट वगैरह की समस्या है, ये आजकल आम समस्या हो गई है। तो जिस तरीके से हम लोग कुछ मशीनों का, आधुनिक मशीनों का उपयोग करते हैं, उसके बाद हम लोग सिकाई देते हैं, एक्सरसाइज देते हैं, उसके बाद तरह तरह की थेरेपीज़ कराई जाती है। हमें कमर में और पैर में ये सामने दर्द रहता है। अच्छा। यहाँ आने के बाद कुछ तो रिलीफ हुआ है, आराम मिला है आपको? आराम मिला है। और देखिए एक महिला भी हैं यहाँ पे इलाज करवा रही हैं, इनसे हम बात करते हैं। आपको क्या समस्या है और कब से आ रही हैं आप यहाँ?
5-6 दिन से। मतलब आराम मिल रहा है आपको? हाँ, बहुत आराम है। तो यहाँ का एड्रेस आपको किसने बताया, आपको कैसे पता लगा? है वो डॉक्टर साहब आ रहे हैं पटना के, उससे बताए। अच्छा बताया। हाँ। मतलब यहाँ पूरी तरह से संतुष्ट हैं आप? हाँ हाँ, बहुत ठीक है। चलिए देखा जाए कि जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं पूरी तरह से संतुष्ट हैं और तारीफ़ करनी होगी और डॉक्टर साहब की यहाँ पे। और चलिए हम आगे और भी चलते हैं। किस डॉक्टर के पास? और डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी। अच्छा, तो क्या मतलब रिकवरी हुआ, कितना % हुआ? पहले से थोड़ा समझ नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, या थोड़ा चलती भी है, समझती भी है। अच्छा, मतलब 15 दिन में बढ़िया ग्रोथ है। हाँ, 15 दिन में। इससे पहले कहीं आप दिखाई थी? हाँ, पटना में दिखाए थे। पटना में दिखाई थी? हाँ। तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ? वहाँ पे हम दिखा के छोड़ दिए थे, अच्छा। चले गए थे सिकंदराबाद। अच्छा। वहाँ पे दिखा रहे थे तो वहाँ तो कुछ तो उतार नहीं था। वाह, बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पर रिकवरी वगैरह बढ़िया है, संतुष्ट हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे कमर काफ़ी वीक था, जो कि पहले से कमजोर भी थे। मतलब चलती थी तो कमर आगे पीछे कर करके चलती थी, लेकिन अब काफ़ी अच्छा रिकवरी हुआ। चलती है तो थोड़ा सीधा चल पा रही है। मतलब यहाँ पे आप आई हैं और तो ये जो डॉक्टर साहब हैं इनसे और इनके इलाज से आप संतुष्ट हैं? हाँ सर। तो चलिए अभी हमारे सामने शाहाबाद फिजियोथेरेपी सेंटर के और डॉक्टर प्रशांत कुमार गुप्ता जी मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको और आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, एक मेरे पास MRI अभी रिपोर्ट आया हुआ है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक पेशेंट आए हैं जो पटना में दिखा चुके हैं, वहाँ भी थेरेपी ले चुके हैं, लेकिन इनको बिल्कुल वहाँ आराम नहीं मिला। तो इन्होंने किसी डॉक्टर के माध्यम से पता लगाया और किसी पेशेंट के माध्यम से भी, वो बता रहे थे मुझे, पेशेंट का हालांकि इलाज भी चल रहा है अंदर, इनका नस दबा हुआ है। आप देख रहे हैं कि L5 L4 के पास इनका कंप्रेशन है, यानी गैप दिख रहा है कि डिस्क बल्ज है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा नस दबा हुआ है, यहाँ भी कंप्रेशन है। तो इस टाइप के मरीजों को होता क्या है कि खास करके पैरों में दर्द जाता है, पीछे साइड में, जांघ के पीछे साइड में दर्द जाता है और नस दब गया है, जिसकी वजह से हिप के पीछे भी पेन रहता है, जांघ के पीछे भी पेन रहता है और काफ मसल यानी घुटने के नीचे पीछे साइड में भी पेन रहता है। तो ऐसे पेशेंट को हम लोग ट्रैक्शन देते हैं और तरह तरह की थेरेपीज़ देते हैं, जिससे मरीजों को बहुत जल्दी से जल्दी आराम मिलता है। और सर पहले ये बताएं ये फिजियोथेरेपी है क्या? फिजियोथेरेपी में क्या है कि हम लोग कुछ मशीनों का उपयोग करके और हाथों से एक्सरसाइज करा करके बिना दवाई के मरीजों को ठीक करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें हम लोग मरीजों को के समस्याओं को दूर करते हैं। और जो मरीज हज़ारों हज़ार लाखों रुपए का दवाई खा लेते हैं और उस टाइम दवाई जब तक वो खाते हैं तब तक उनको आराम रहता है, और जैसे ही वो दवाई छोड़ते हैं वापस प्रॉब्लम उनका वहीं आ जाता है। तो फिजियोथेरेपी के माध्यम से ही मरीजों की समस्याओं को हम लोग दूर करते हैं। और कितने मरीज लाभान्वित होते हैं और कितने समय तक? देखिए, इसमें अगर पेशेंट अगर रेगुलरिटी बना करके रखते हैं, जैसे जो एक टाइम ड्यूरेशन है थेरेपी का, जैसे हम लोग L5 S1 में जो नस दब जाता है, इस टाइप के पेशेंट को लगभग 20-21 दिन रेगुलर बुलाते हैं। अगर पेशेंट रेगुलर आते हैं तो उनका प्रॉब्लम 99% क्योर हो जाता है और वो परमानेंट के लिए भी वो ठीक हो जाते हैं। और इसमें अगर मरीज परहेज़ नहीं करते हैं, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि थोड़ा मोड़ा आराम हुआ वो थेरेपी लेना छोड़ देते हैं और उसके बाद ये परहेज़ नहीं करते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, जबकि इस टाइप के मरीजों को नीचे बैठना भी मना होता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए पेशेंट अगर डॉक्टर के मार्गदर्शन से अगर काम करते हैं, यानी अपने वो करते हैं, तो उनको बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। तो क्या ऐसा माना जाए कि फिजियोथेरेपी में पूरे बॉडी का इलाज है? जी बिल्कुल। अगर आप दवाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं और खाली आपके शरीर में उतनी क्षमता है जो आप एक्सरसाइज करके उस चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, तो आप हम लोगों को मुझे ये लगता है कि शहर के सभी लोगों को ख़ास करके जो लोग ज़्यादा बाइक चलाते हैं उनको कमर में स्टिफनेस हो जाता है, नस दब जाता है, जैसे रोड ख़राब है उसमें लोग जॉर्किंग पे क्या होता है कि कमर में उनको खिंचाव फील होता है, ऐसे पेशेंट बहुत लोग आते हैं। स्टिफनेस है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे यहाँ कि मशीनें की सुविधाएं ज़्यादा है, जैसे मेरा ये प्रयास है कि
थोड़े मोड़े मशीनों का उपयोग करके बाकी एक्सरसाइज करा करके पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्योर करने का प्रयास करते हैं।